सब्सक्राइब करें हमारे जीके इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे पास 32 इंच का एक सैमसंग का एलईडी टीवी है जिसका मॉडल नंबर और बाकी डिटेल आप साइड में देख सकते हैं। बेसिकली ये नो इंडिकेटर यानी कंप्लीट डेड में है। तो आज हम आपको बताएंगे किस तरह से डेड टीवी को आप रिपेयर कर सकते हैं जो नो इंडिकेटर में आता है। उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको इसकी फिजिकल कंडीशन दिखाते हैं कि अभी ये किस कंडीशन में है। जब भी आपके पास कोई डेड टीवी आता है रिपेयरिंग के लिए तो आप सबसे पहले उसको सीरीज बोर्ड की सहायता से चेक करेंगे कि अगर उसमें कोई शॉर्टिंग वगैरह रहेगी तो उससे आपके सर्किट में कोई नुकसान नहीं होगा और आप भी सेफ रहेंगे। तो इसको हम सीरीज के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कोई शॉर्टिंग अभी नहीं है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको कोई इंडिकेटर लाइट नहीं आ रही है, कंप्लीट डेड कंडीशन में है और फिलहाल इसमें कोई शॉर्टिंग भी शो नहीं हो रही है। तो चलिए इसे हम लोग एक बार ओपन करते हैं, फिर इसकी फिजिकल कंडीशन देखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करना है। चलिए इसे हम लोग बैक कवर को रिमूव कर लेते हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी कंडीशन देख के लग रहा है कि ये फर्स्ट टाइम ही हमारे पास रिपेयरिंग के लिए ओपन हुआ है। इससे पहले टीवी रिपेयर नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये कंडीशन जो है इसकी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके पास जो कंडीशन डेड में आया है तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनकी सहायता से स्पेशली हम लोग सैमसंग को ट्रेस आउट कर सकते हैं कि क्या कंडीशन है उसकी पावर सप्लाई की और लॉजिक बोर्ड की। चलिए हम लोग अपना जो बेसिक तरीका है उससे इसको हम लोग रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लॉजिक बोर्ड से हमें जो पावर सप्लाई से कनेक्शन आ रहे हैं उनको आउट करना होता है और उसके बाद हम सिंपली पावर इन करेंगे और देखेंगे कि हमारी बैकलाइट ग्लो होती है नहीं होती। अगर बैकलाइट हमारी ग्लो होती है तो हम ये समझते हैं कि हमारी पावर सप्लाई और बैकलाइट सेक्शन कम्प्लीटली ओके है। अब हमारा जो भी प्रॉब्लम हो सकता है वो लॉजिक बोर्ड से या पैनल से या सॉफ्टवेयर से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सेक्शन हमारा बिना मल्टीमीटर के हम लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए ये एक बेसिक तरीका है, ट्रिक है काम करने की। तो आपको दिखाते हैं पावर इन करके। ये हमने पावर इन किया और ये हमने लाइन चालू कर दिया। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैकलाइट ग्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमारे पावर सप्लाई और बैकलाइट सेक्शन से ही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई सप्लाई जनरेट नहीं हुई है और हमारा बैकलाइट सेक्शन भी ऑन नहीं हुआ है। उसके बाद आप यहाँ चेक करेंगे कि पावर सप्लाई की जो कनेक्टर है उसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, यानी किस पॉइंट पर कितनी सप्लाई आउट होनी चाहिए वो भी हम लोग चेक करेंगे। लेकिन हमें पहले से अंदाज़ा हो चुका है कि ये काम नहीं कर रहा है। चलिए एक बार हम लोग पावर ऑफ कर देते हैं, फिर देखते हैं कि हमें आपको सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो मल्टीमीटर को हम लोग 20 वोल्ट डीसी रेंज पे रखेंगे। चलिए एक बार हम लोग आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ कनेक्टेड डिटेल लिखा हुआ है, पिन नंबर 3 और 4 पर 13 वोल्ट आने चाहिए। तो पावर इन कर दिया है हम लोगों ने और हम लोग मल्टीमीटर 20 वोल्ट डीसी रेंज पर रख के एक पिन कॉमन ग्राउंड किया हुआ है हम लोगों ने। और जो बेसिक तरीके से सप्लाई चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें कोई सप्लाई नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं कोई भी सप्लाई यहाँ पे आउट नहीं हो रही है। तो बेसिकली फॉल्ट जो है हमारा पावर सप्लाई से ही है। तो सबसे पहले हमें इसे रिपेयर करना होगा। वो हम अपने पुराने तरीके से भी हम चेक कर चुके थे कि हमारी बैकलाइट ग्लो नहीं हुई। चलिए अब हम लोग पावर सप्लाई को रिपेयर करते हैं, पावर डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इसको हम लोग अब थोड़ा डीपली चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 220 वोल्ट AC इन होगा। उसके बाद यहाँ फ्यूज लगा हुआ है, कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं, कुछ लाइन फिल्टर, फिर ब्रिज रेक्टिफायर और फिर आपका मेन फिल्टर, जो कि आप यहाँ पर आपको सप्लाई मिलनी चाहिए। उसके बाद आपका आउटपुट सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। SM ट्रांसफार्मर के बाद शॉर्टकी डायोड वगैरह लगे हुए हैं। उसके बाद ही इस फिल्टर की सहायता से यहाँ पर सप्लाई आपको मिलेगी। ये एक बेसिक तरीका है जिससे हम लोग सप्लाई को ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक तरीके से फ्यूज कौन कूल टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें फ्यूज चेक करना है। फ्यूज हमारा ओपन तो नहीं है, आप देख सकते हैं फ्यूज हमारा ओके है। उसके बाद आपको क्या करना है, कूल टेस्टिंग के अंदर ही ये चेक करना है कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है आउटपुट सेक्शन में, क्योंकि हमने सीरीज में चेक किया था तो वो शॉर्टिंग सिर्फ प्राइमरी ही आपको दिखाएगा। तो आप चेक करेंगे तो आपको जितने भी ये डायोड वगैरह हैं ये आपको चेक करने हैं, क्योंकि सैमसंग के अंदर बेसिकली यही फॉल्ट आता है कि इसके आउटपुट में जो डायोड लगे हुए हैं शॉर्ट की डायोड ये अधिकतर शॉर्ट हो जाते हैं। या फिर आप पावर इन करके मेन फिल्टर पे चेक करेंगे कि आपको सप्लाई मिल रही नहीं मिल रही है प्रॉपर। वो मिल रही है तो इसका मतलब कि आपका यहाँ तक का सेक्शन जो है ओके है। और उसके बाद अगर आपको सप्लाई नहीं मिली तो आउटपुट सेक्शन की दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आपका
जो है मॉसफेट ख़राब हो चुका है या गेट आईसी ख़राब हो चुकी है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना होगा। ऐसी बहुत सारी वीडियो हमने अपने चैनल पे बनाई हुई हैं, वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो चलिए हमने फ्यूज वगैरह चेक कर लिया है और शॉर्टिंग भी नहीं है, तो हम लोग प्राइमरी सेक्शन को एक बार में चेक कर लेते हैं। सीधा हमें मेन फिल्टर पे सप्लाई चेक करनी है, तो उसके लिए मल्टीमीटर को हमें डीसी रेंज पे रखना होगा 1000 वोल्ट की रेंज पर, क्योंकि यहाँ पर 300 वोल्ट प्लस आपको सप्लाई मिलेगी। चलिए एक बार पावर इन करके आपको मेन फिल्टर पे चेक कराते हैं क्या चीज़ दिखाई दे रही है। देखिए हमने पावर इन कर दिया है और अब हम लोग सीधा मेन फिल्टर चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हमने 1000 वोल्ट पे रखा हुआ है और आप यहाँ चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर अमूमन 300 वोल्ट प्लस आपको मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है 355 के आसपास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका प्राइमरी सेक्शन जो है कम्प्लीटली ओके है। अब जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो आउटपुट सेक्शन में रहेगी। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आप करेंगे तो जल्दी आप रिजल्ट तक पहुँच पाएंगे। अब इसके बाद आपने देखा कि प्राइमरी सेक्शन आपका ओके है, तो आप देखेंगे कि आपको मेन फिल्टर पे सप्लाई मिल रही है। तो अब आपके जो सेकेंडरी सेक्शन है वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो मॉसफेट है, गेट आईसी है, वो प्रॉपर काम कर रही नहीं कर रही है, शॉर्ट की डायोड वगैरह ठीक है नहीं, ये सब आपको चेक करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो पीसीबी को हमें आउट करना होगा, लेकिन एक बार हम लोग जनरली चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मल्टीमीटर को हमें बी रेंज पे सेट करना होगा और अभी हम लोग इसको तो बाद में चेक करेंगे, पहले ये चेक कर लेते हैं। देखिए ये डायोड ठीक दिखा रहा है और ये डायोड भी ठीक दिखा रहा है। ये भी ठीक है और आप देखिए ये डायोड आपको यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहा है। इसी की वजह से यहाँ पर आउटपुट में सप्लाई जनरेट नहीं हो रही है। देखिए ये डायोड फुल शॉर्ट है, बाकी डायोड ठीक है। ये देखो ये इसकी वजह से इम्पैक्ट इस पर आ रहा है। बेसिकली हमें अभी जो मिला है वो एक डायोड शॉर्ट मिला है, बाकी डायोड ठीक है। इसको भी हम लोग चेक करेंगे और पहले हम लोग इसको ओपन करते हैं और फिर देखते हैं क्या कंडीशन है, हमें सप्लाई मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों डायोड जो हैं पैरेलल में लगे हुए हैं, तो एक को हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इस मॉसफेट को भी हमें चेक करना होगा। तो हम लोग ये बैकलाइट के कनेक्शन को आउट कर देते हैं और उसके बाद हम इसको बैक साइड से चेक करेंगे, क्योंकि फ्रंट से हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे। चलिए तो अब हम लोग इसके मॉसफेट को चेक करते हैं। इसके लिए मल्टीमीटर को हमें बाजरा इन पे लगाना होगा और हम पीछे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर ग्लू लगा हुआ है, लेकिन हम लोग देखिए ये शॉर्ट नहीं है, सिर्फ आपको जो है यहाँ लगे हुए डायोड ही शॉर्ट दिखा रहे हैं। तो चलिए इसे हम लोग एक बार ओपन करते हैं, फिर देखते हैं क्या कंडीशन है। बाकी सब कुछ इसमें ठीक है और कुछ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जला हुआ भी नहीं है। आसान तरीके से रिपेयरिंग तभी होती है जब आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझें। तो जैसे आपने देखा ये डायोड हमारा शॉर्ट था, तो दूसरी हमारी स्क्रैप पीसीबी से हमने इसको लिया पावर सप्लाई से, और ये शॉर्ट वाला डायोड है, हमने यहाँ से एक डायोड निकाल के रिप्लेस कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है कि नंबर के हिसाब से और इक्विवेलेंट के हिसाब से आपको डायोड को चेंज करना होता है। वो सब चीज़ हम अपनी ट्रेनिंग में आपको बताएंगे। तो फिलहाल जो है आप चेक करते हैं कि हमारा सेट ओके हुआ है नहीं हुआ है। तो सिंपली क्या करना है, आपको वही पुराना तरीका है कि लॉजिक बोर्ड के वायर निकाल देने हैं और सिंपली पावर ऑन करने की कोशिश करनी है। यदि आपकी बैकलाइट एकदम से ग्लो हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपका पावर सप्लाई ओके हो चुका है। तो चलिए हम लोग पावर इन करते हैं और पावर ऑन करते हैं। देखिए बैकलाइट एकदम से ग्लो हो गया, मतलब हमारा पावर सेक्शन और बैकलाइट सेक्शन कम्प्लीटली ओके हो चुका है। अब हम चेक करेंगे लॉजिक हमारा किस कंडीशन में। तो चलिए एक बार पावर ऑफ कर देते हैं और अब हम लोग वायर लगाते हैं। तो देखिए अब टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कुछ सेकंड बाद जो है लाइट ग्लो होगी। देखिए सेट ये ऑन हो चुका है और यहाँ पर इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं आ चुका है।
अभी आपको शायद यहाँ से ना दिखाई दे, देखिए यहाँ पर इंडिकेटर आ चुका है। चलिए एक बार फ्रंट से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए जो टीवी डेड आया था वो कंप्लीटली ओके हो चुका है। देखिए इस तरीके से कंप्लीटली ग्राफिक्स आ चुका है, सेट हमारा ऑन हो चुका है। देखा किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने प्रॉब्लम को डायग्नोस किया, चीज़ों को समझा। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कुछ स्टेप के साथ ही एलईडी टीवी को रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आएँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और यूट्यूब पर आप हमारे और वीडियो देख सकते हैं जिनकी लिंक और डिटेल हमने यहाँ दी हुई है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी हमने सारे वीडियो की डिटेल डाली हुई है। यदि आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ट्रेनिंग की जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।